गांव का जीवन और रामू का परिवार। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान अपने बूढ़े माता पिता के साथ रहता था। उनका जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। रामू दिन रात खेतों में मेहनत करता, लेकिन सूखा, बाढ़ और कर्ज के कारण उसकी फसलें बार बार खराब हो जाती। घर की हालत इतनी खराब थी कि मिट्टी की दीवारें झुक गई थी और छप्पर की छत जगह जगह से टपकती थी। रामू के माता पिता बूढ़े और बीमार थे। माँ के जोड़ों में दर्द था और पिता की आंखें धुंधली हो चुकी थीं। रामू अपने माता पिता की सेवा में दिन रात जुटा रहता, लेकिन उनकी ये ख्वाहिश थी कि घर में बहू आ जाए जो इस घर को संभाले और परिवार को खुशियों से भर दे। रामू की शादी सुनीता नाम की लड़की से तय हुई। सुनीता एक गरीब घर की लड़की थी, लेकिन बेहद संस्कारी और दयालु स्वभाव की। वह न सिर्फ सुंदर थी, बल्कि हर मुश्किल को धैर्य और समझदारी से संभालने में निपुण थी। शादी के बाद जब सुनीता पहली बार रामू के घर आई, तो उसने घर की स्थिति देखी। दीवारों में दरारें थीं, छत जगह जगह से टूटी हुई थी और खाना बनाने के लिए चूल्हे पर मिट्टी के खाली बर्तन पड़े थे। ससुराल के हालात देखकर सुनीता को दुख हुआ, लेकिन उसने अपने मन में ठान लिया कि वह इस घर को खुशहाल बनाएगी। सुनीता के पास एक अनोखी जादुई चोटी थी, जो उसकी दादी ने उसे उपहार में दी थी। दादी ने कहा था, बिटिया, ये चोटी तुम्हारी हर मुश्किल घड़ी में तुम्हारी मदद करेगी। लेकिन याद रखना, इसका उपयोग हमेशा दूसरों की भलाई के लिए करना। अगर तुमने इसका उपयोग स्वार्थ के लिए किया, तो इसका जादू खत्म हो जाएगा। सुनीता ने अपनी दादी की बात गांठ बांध ली थी और उसने कभी किसी को अपनी चोटी का रहस्य नहीं बताया। शादी के पहले ही दिन सुनीता ने महसूस किया कि घर में खाने के लिए अनाज तक नहीं था। रामू और उसके माता पिता भूखे पेट सो गए थे। अगली सुबह सुनीता ने अपनी जादुई चोटी का उपयोग करने का फैसला किया। वह चुपचाप अपने कमरे में गई और अपनी चोटी से कहा, हे मेरी चोटी, हमें इतना अनाज दे दो कि हमारा पेट भर सके। जादुई चोटी से अचानक अनाज की बोरियां प्रकट हो गईं। सुनीता ने जल्दी जल्दी खाना बनाया और सबको परोसा। रामू और उसके माता पिता हैरान थे कि अचानक इतना अनाज कहां से आया। सुनीता ने बात को टालते हुए कहा, मुझे पता था कि अनाज की जरूरत होगी, तो मैंने पहले ही इंतजाम कर लिया था। सुनीता ने चोटी की मदद से घर की हालत सुधारनी शुरू कर दी। उसने घर के टूटे हुए हिस्सों को ठीक करवाया, छत की मरम्मत करवाई और खेतों में बीज और खाद का इंतजाम किया। वह दिन रात मेहनत करती और साथ ही अपनी जादुई चोटी का उपयोग केवल जरूरत के समय करती। गांव में हर कोई रामू की बहू की तारीफ करने लगा। लोग कहते, रामू की बहू तो सच में देवी का रूप है। उसके आने से घर में खुशहाली लौट आई है। रामू के घर के पास कमला नाम की एक पड़ोसी रहती थी। वह बेहद लालची और ईर्ष्यालु थी। उसने देखा कि रामू का परिवार अचानक इतना खुशहाल कैसे हो गया। उसे शक हुआ कि जरूर इसके पीछे कोई राज है। एक दिन कमला ने सुनीता को उसकी चोटी से बात करते हुए देख लिया। उसने देखा कि चोटी से जादुई तरीके से सोने के सिक्के और गहने निकल रहे हैं। कमला ने सोचा, अगर यह चोटी मेरे हाथ लग जाए, तो मैं पूरे गांव की सबसे अमीर और ताकतवर महिला बन जाऊंगी। एक रात जब सब सो रहे थे, कमला चुपके से रामू के घर में घुस आई। उसने सुनीता की चोटी को चुरा लिया और अपने घर ले गई। अगली सुबह कमला ने चोटी से कहा, हे चोटी, मुझे ढेर सारे सोने के गहने दे दो। चोटी ने शुरुआत में कुछ गहने दिए, लेकिन कमला के लालच का कोई अंत नहीं था। उसने बार बार चोटी से चीजें मांगी। अंत में चोटी ने बेशुमार गहने और सामान निकालना शुरू कर दिया, जिससे कमला का पूरा घर भर गया। वह घबरा गई और चोटी को रोकने की कोशिश की, लेकिन चोटी ने उसकी बात नहीं मानी। जब सुनीता को अपनी चोटी के चोरी होने का पता चला, तो वह समझ गई कि ये कमला का काम है। वह कमला के घर गई और देखा कि कमला गहनों और सामान के ढेर के नीचे फंसी हुई है। सुनीता ने अपनी चोटी से कहा, बस करो मेरी चोटी। चोटी तुरंत रुक गई। कमला ने रोते हुए सुनीता से माफी मांगी और कहा, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। लालच ने मेरी आंखों पर पर्दा डाल दिया था। अब मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। सुनीता ने अपनी चोटी का उपयोग केवल जरूरतमंदों की मदद के लिए किया। वह गांव के गरीबों को खाना, कपड़े और अनाज देती। धीरे धीरे पूरा गांव खुशहाल हो गया। रामू के माता पिता ने सुनीता को आशीर्वाद दिया और कहा, बेटी, तुम्हारे आने से हमारे घर में सच में लक्ष्मी का वास हो गया है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच का अंत हमेशा बुरा होता है। किसी भी शक्ति या साधन का उपयोग केवल दूसरों की भलाई और जरूरतों के लिए करना चाहिए। दयालुता और मेहनत से ही सच्ची खुशहाली मिलती है।